हेलो स्टूडेंट्स, काशवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने हेडिंग देखी होगी, आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। उसके साथ में पढ़ेंगे संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और उसके साथ में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड जिन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहली हेडिंग है या पहली चीज़ है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो सबसे पहले चलिए, वे संख्या जो एक तथा खुद से विभाजित होती है, अर्थात खुद के पहाड़े में आती है या टेबल में आती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होगी और वन से डिवाइड होगी, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो जैसे कि हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2, जो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। इसके अलावा ये किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो 2 एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, राइट। इसके बाद में अगला नंबर आता है 3, ठीक है। तो 3 1 और 3 के टेबल में आता है ना। 3 और 1 के टेबल में आता है, तो 3 भी एक राइट। इसके बाद में अगर हम 4 की बात करें, टेबल में आता है 4 के टेबल में। इसके अलावा यह 2 के टेबल में भी आता है। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। तो 4 कौन सा नंबर होगा? तो इन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। इन्हें हम कहते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है 5। तो 5 1 एंड 5 के टेबल में आता है ओनली, राइट। तो 5 भी क्या होगा? 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर होगा। फिर इसके बाद आता है 6। तो 6 1 6 के अलावा 2 और 3 के टेबल में आता है ना। तो 1, लेकिन तो क्या यह एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होगा क्या? तो नहीं, 6 एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं 7 की। तो 7 किसके किसके टेबल में आता है? 1 और 7 के टेबल में आता है। तो 7 भी हमारे पास में एक प्राइम नंबर होगा। इसी प्रकार अगला जो प्राइम नंबर 3 5 7, फिर इसके बाद में 11 13, फिर इसके बाद में आता है 17 19, फिर 23 29 31, फिर 37 37 के बाद में 41 43, फिर आता है 47, फिर 53, राइट 50। इसके बाद में 53 के बाद में आता है 59, फिर आता है 61, फिर 67, फिर आता है 69, फिर आता है 71, फिर 73, फिर इसके बाद आता है 79 79, फिर इसके बाद में आता है 83, फिर इसके बाद में आता है, ये नोट पॉइंट है कि हमारे पास जब भी हम प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इन्हीं संख्याओं से भाग देते हैं। सबसे पहले स्मॉलर डिजिट 2 से, फिर 3 से, 2 से नहीं जाएगा तब 3 से, फिर 3 से नहीं जाएगा तो 5 से। ऐसे ही हम इसी सीक्वेंस में हम इन नंबर से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए अब हम, और इन्हीं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, राइट, नंबर। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा था भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्या जो एक तथा खुद से विभाजित होती है या विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली, जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और संयुक्त संख्या वो होती है जो खुद के अलावा, अगर हम बात करें खुद के अलावा कुछ और नंबर से डिवाइड होती है, कुछ और नंबर्स से क्या होती है? डिवाइड होती है, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ये कैसे पहचानेंगे? तो ये प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी हमारे पास नंबर है इनके बीच में, जैसे 2 3 के बाद में 4 छूटा है, फिर यहाँ 6 छूटा है, फिर यहाँ 8 9 और 10 छूटा हुआ है, फिर यहाँ 12 छूटा हुआ है, 14 15 16 छूटा हुआ है। ये सारे हमारे पास में क्या रहेंगे? प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या होगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर की। सबसे मेन चीज़ प्राइम फैक्टर या फिर जिन्हें हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, राइट। अगला टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे मेन चीज़ इसमें हमें याद रखना है कि हम इसमें प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। सिर्फ किससे डिवाइड करते हैं? प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं। सबसे मेन चीज़, भाग देते हैं। अब कैसे निकालते हैं? तो मान लो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 20 के अभाज्य गुणनखंड या हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 20 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 2 से। अब जब 2 से नहीं जाएगा तब हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ट्राई करेंगे। तो ये 2 से देते हैं तो ये 10 टाइम जाएगा, राइट। 10 टाइम जितने टाइम जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से देंगे 5 जाएगा, 5 में 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करते हैं। तो ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। और हम 20 को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 और इंटू 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर है ये वाले, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ये है 2 इंटू 2 इंटू, तो टोटल प्राइम फैक्टर इसके अभाज्य गुणनखंड 3 है, 2 2। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 90 है ना, 90 के हमें प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पहले 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 45 टाइम, 45 बार। अब 45 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार जाएगा 15 टाइम, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 बार, फिर ये 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अब हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ गया। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 1। तो यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड और ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।